नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीढ़ी का पेज नंबर 84 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। बर्नौली का प्रमेय किससे संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। रडार पद्धति विद्युत चुंबकीय त्वरण पर कार्य करती है। रडार पद्धति किस पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूना जल को दूधिया कर देता है। जूल प्रति सेकेंड शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकेंड है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत प्रकत्व की इकाई हेनरी होता है। विद्युत प्रकत्व की इकाई क्या होता है? हेनरी होता है। एक महासागर भूमध्य महासागर है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। एक महासागर भूमध्य सागर है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। धातु के टांके लगने में सामान्यतः सीसा और टीन धातु का प्रयोग होता है। धातु के टांके लगने पर, जब हम धातु में टांका लगाते हैं तो कौन कौन धातु काम करता है? सीसा और टीन। व्यापारिक बेंजीन पेट्रोलियम से निकलता है। व्यापारिक बेंजीन किससे निकलता है? पेट्रोलियम से निकलता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। नाभिक क्रियाओं में यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। नाभिक क्रियाओं में यूरेनियम का प्रयोग किस रूप में होता है? ईंधन के रूप में होता है। सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्रियाशील क्लोरीन बनता है। सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्रियाशील क्लोरीन बनता है। पीतल जस्ता और तांबा का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता और तांबा का मिश्रण है। टांका जो है सीसा और टीन का मिश्रण है। टांका किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का मिश्रण है। सोडा वाटर बनाने में CO2 गैस प्रयुक्त होता है। सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई जाती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनी जाती है। सार्स बीमारी के अक्षर ए का अर्थ है एकट को निरूपण करता है। जो सार्स बीमारी का अक्षर ए का पूर्ण रूप क्या है? एकट को निरूपित करता है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसे अंसारी है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? अनुसे अंसारी है। भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण वाराणसी में करता है। भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है। सलाल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? चिनाब नदी पर अवस्थित है। समुद्र के ऊपर समान ऊंचाई वाली नक्शे पर खींची गई रेखाएं कंटूर्स कहलाती है। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाली नक्शे पर खींची गई रेखाएं कंट्रक्स कहलाती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। डिप्थीरिया बीमारी गला को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करता है? गला को। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चटर्जी। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चटर्जी। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। मछलियां गल्फरों द्वारा श्वसन करती है। मछलियां किससे सांस लेती है? गल्फरा से। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का। व्यक्तियों के जन्म तिथि एवं निर्वाण वर्ष। व्यक्ति जन्म तिथि निर्वाण वर्ष। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ और वह मृत्यु हो गई 1902 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1902 में हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में और मृत्यु हो गई 1945 में। लाला लाजपत राय की जन्म तिथि 28 जनवरी 1865 में और मृत्यु 1928 में। स्वामी कृष्ण परमहंस का जन्म तिथि 18 फरवरी 1900 स्वामी कृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 24 फरवरी 1824 में, मृत्यु 1883 में। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 में और मृत्यु 1995 में। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को 1891 ईस्वी में और मृत्यु 1956 में। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 22 अप्रैल को 684 में हुआ और मृत्यु 716 में मृत्यु हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में और मृत्यु 1597 में।
कृष्णदेव रविंद्रनाथ टैगोर सॉरी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में और मृत्यु 1941 में। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 16 मई 1838 में। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में और मृत्यु 1833। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई को और 1901 में और मृत्यु 1953 में। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में, मृत्यु 1920 में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी में और मृत्यु 1931 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में और मृत्यु 1821 में। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में और मृत्यु 1991 में। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी में, मृत्यु 1997 में। दादा भाई नौरोजी का नाम 4 सितंबर 1825 ईस्वी में, मृत्यु 1917 ईस्वी में। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 में और मृत्यु 1982 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 ईस्वी में, मृत्यु 1891 ईस्वी में। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में, मृत्यु 1931 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ 1869 ईस्वी में और मृत्यु 1948 ईस्वी में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ 1904 ईस्वी में और मृत्यु 1966 ईस्वी में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 10 अक्टूबर 1910 को और मृत्यु 1995 में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में और मृत्यु 1605 ईस्वी में। पाब्लो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 में और मृत्यु 1972 ईस्वी में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी में और मृत्यु 1966 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में, मृत्यु 1950 ईस्वी में। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी में, मृत्यु 1970 ईस्वी में। मोहम्मद अब्दुल कलाम का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी में और मृत्यु 1958 ईस्वी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1964 में। जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु 1964 ईस्वी में। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को और मृत्यु 1984 में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1824 में, मृत्यु 1858 में। विश्व की प्रमुख वनस्पतियां। हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पतियां हैं। जो हाइड्रोफाइट है जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति है। जेरोफाइट कहाँ की वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियां है। ट्रायोफाइटा सब पौधा है। उष्णकटिबंध जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है। हेलोफाइटा नमकीन मिट्टी या क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है। हाइग्रोफाइट दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति है।
क्रायोफाइटा कहाँ की वनस्पति है? टुंडा टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है। लियोफाइटा कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। मेसोफाइटा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना एवं मैग्नीशिया है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में जो है फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। कर्नाटक में एशिया प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात है। कर्नाटक में एशिया प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम क्या है? जोग या गढ़सप्पा। मैसूर का महान मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान था। मैसूर का महान मुस्लिम शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है। एसी और डीसी क्या है? एसी जो हो गया रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का नहीं पता है, सॉरी। जब आयात निर्यात से अधिक हो तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होता है। जब आयात निर्यात से अधिक हो तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति से उत्पन्न होता है। जब आयात निर्यात से अधिक हो तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। न्याय का जंजीर जहांगीर ने स्थापित की थी। न्याय का जंजीर किसने स्थापित किया? जहांगीर ने। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया। अंत्योदय का विचार किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। सबसे चमकने वाला ग्रह कौन है? शुक्र है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट। खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है। खैबर पास कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। पारादीप और कांडला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर स्थित है। पारादीप और कांडला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर स्थित है। पूर्वी में हो गया पारादीप और पश्चिमी में हो गया कांडला। 1 अक्टूबर 2006 से पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी है। पांडिचेरी का नाम कब पुडुचेरी हो गया? 1 अक्टूबर 2006 से। ईंधन तेल पर भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है। किस पर भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है? ईंधन तेल पे। रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रिकेटस रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। डोगरी भाषा जम्मू और कश्मीर राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? डोगरी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कितने पाकिस्तान पुस्तक को
कमलेश्वर में लिखा है। किसने पाकिस्तान पुस्तक को कमलेश्वर ने लिखा? कितने पाकिस्तान पुस्तक को कमलेश्वर ने लिखा है? गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। गोलकुंडा किला कहाँ है? तेलंगाना राज्य में है। अद्वैतवाद के महान प्रतिपादक शंकराचार्य का जन्म कलाडी में हुआ था। अद्वैतवाद के महान प्रतिपादक शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? कलाडी में हुआ। शब्द बटर फ्लाई स्टॉक तैराकी से संबंधित है। शब्द बटरफ्लाई किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। राजस्थान नहर सतलज नदी से जल ग्रहण करती है। राजस्थान नहर किससे जल ग्रहण करती है? सतलज नदी से। मेटूर बांध कावेरी नदी पर अवस्थित है। मेटूर बांध किस पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। वह रेलवे इकाई जो पहिया तथा धुरी का निर्माण करता है बंगलौर में अवस्थित है। वह रेलवे इकाई जो पहिया और धुरी का निर्माण करता है कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया। क्रिकेट खिलाड़ी शोएब अख्तर को रावलपिंडा एक्सप्रेस कहा जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी शोएब अख्तर को किस नाम से पुकारा जाता है? रावलपिंडा एक्सप्रेस के नाम से पुकारा जाता है। आरपीएफ का अर्थ क्या है? रेलवे सुरक्षा बल होता है। इसका फुल फॉर्म हो गया रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को लड़ा गया। प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। कब? 23 जून 1757 को।